हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल से आपको पता लग गया होगा और मेरे चेहरे की खुशी से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा वीज़ा लग के आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वीज़ा लगने की खुशी इस वजह से है ज़्यादा कि ये वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किया, सारा कुछ मैंने इसका खुद किया, कोई कंसल्टेंट नहीं, कोई एजेंट नहीं, सारी मेहनत मैंने खुद की, खुद ही सर्च किया, खुद ही सारा कुछ किया। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो मेरा वीज़ा लग के आ गया है और मेरे इस पासपोर्ट पे जिस पे मुझे नाज है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो मेरा फ़ख्र है, मेरा कंट्री है, मेरा लव है। और जो लोग अपने पासपोर्ट की कदर नहीं करते, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं, अपने कंट्री को बुरा भला कहते हैं, तो मेरा उनके लिए मैसेज भी है कि यार जो भी है, आपके कंट्री ने आपको पहचान दी है और इसी कंट्री के सर पे हम जो है वो आज यूके में बैठे हैं या जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, तो वो इसी पासपोर्ट की बदौलत है और इसी ने हमें हमारी आइडेंटिटी दी है। तो यार कभी भी अपने पासपोर्ट को बुरा ना कहो, अपने मुल्क को बुरा ना कहो। करप्शन होती है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, लेकिन इसमें हमारे पासपोर्ट का कसूर नहीं है, हमारी ज़मीन का कसूर नहीं है। हमें अपनी ज़मीन से, अपने मुल्क से जो है ना वो प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। अगर आप इसकी कदर नहीं ना करेंगे तो यकीन माने आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आप कोई भी दुनिया का पासपोर्ट ले लें। लेकिन पहली जो है ना मोहब्बत, वो इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पासपोर्ट से, और हमेशा ये मोहब्बत इसी तरह कायम रहेगी। और मैं कहता हूँ परदेश में आके मुझे ज़्यादा अपने कंट्री की जो है वो वैल्यू का एहसास हुआ है, जो पता चला है। तो यहाँ पे तो हमें एक एज आ माइनॉरिटी रह रहे हैं ज़ाहिर है, लेकिन जो आज़ादी जो हमारे अपने मुल्क में है, मैं कहता हूँ उसके मज़े ही हो रहे हैं और अपना मुल्क अपना ही होता है। तो यार अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा वीज़ा किस कंट्री का लगा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और जनवरी 2023 में मैं यूके में आया एज ऑन स्टूडेंट वीज़ा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो एक अदद और वीज़ा लग गया है, एक अदद और स्टिकर जो है वो पासपोर्ट पे लग चुका है। तो अभी मैं आपको वीज़ा भी दिखाता हूँ कि मेरा किस कंट्री का वीज़ा लगा है। तो भाई साहब, भाई आपका दिखाने लगा है आपको अपना वीज़ा। तो भाई जी ये है मेरा वीज़ा, इसी शर्ट में मेरी फ़ोटो है, इसी शर्ट में मैं गया था और ये मेरा वीज़ा लगा है जी। ये है जी मेरा स्पेन का वीज़ा, शेंजन वीज़ा, यानी मैंने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा जो है वो लग के आ चुका है। तो ये मैंने खुद ही अप्लाई किया था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ, और अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इसमें तो मैं इस वीडियो में आपको छोटा मोटा बता देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। बाकी जो है वो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप वाकई चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। खुद से अप्लाई करें, खुद से अप्लाई करें। और जो है उसको कुछ मिस्टेक्स मैंने की थी, मुझे इसी वजह से जो है ना, मैंने आपको बताया शुरू में कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा वीज़ा लगेगा। तो क्योंकि मैंने खुद सारा कुछ किया था, तो ज़ाहिर है फ़र्स्ट टाइम था लाइफ में खुद ही से अप्लाई कर रहा हूँ और ना कुछ पता था और कुछ मिस्टेक्स भी की, जिसकी वजह से मुझे डर था। लेकिन फिर भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरा वीज़ा जो है वो लग के आ गया है। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये वीज़ा जो है वो मुझे कैसे मिला। ऐसे है कि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो यार अपनी पासपोर्ट हिस्ट्री बनाए और फिर घूमने फिरे। भी ज़ाहिर है इधर आप काम और स्टडी और इसके अलावा आपको कोई इधर जो है वो इंसान थक जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा लाइफ में घूम। मेरा वैसे भी मैं पाकिस्तान होता था तो मुझे ये होता था कि मैं 6 महीने में लाजमी जाया करता था कहीं ना नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रिप करने। तो अभी भी मुझे तकरीबन 8 माह हो गए थे, तो मैं कहीं यूके में ही था, कहीं बाहर गया नहीं। तो मैंने कहा चलो अप्लाई करते हैं, अगर लग गया तो इंशाल्लाह फिर मैं विज़िट करके आऊँगा। तो अच्छा यार, सबसे पहले ये है कि स्पेन की एक है वेबसाइट BLS। वो आप अगर लंदन रहते हो या मैनचेस्टर रहते हो, मैंने BLS मैनचेस्टर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल की थी। मैं अभी इसको शॉर्टली आपको बता रहा हूँ। BLS मैनचेस्टर में जाके मैंने इसकी एप्लीकेशन फ़िल की। एप्लीकेशन फ़िल करने के बाद अपॉइंटमेंट्स थोड़ी नहीं मिल रही थी, तो फिर मुझे अपॉइंटमेंट जैसे ही शो हुई मैंने अपॉइंटमेंट बुक कराई। तो कितनी देर में आया ये मैं आपको बता देता हूँ। यार मैंने कोई ये मेरा 24 को
24 अगस्त को मेरी अपॉइंटमेंट थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे ख्याल से 11 सितंबर को जो है वो मेरा पासपोर्ट रिसीव हो गया। तो ये टोटल बनते हैं कोई ऑलमोस्ट 15-16 दिनों में मुझे पासपोर्ट रिसीव हुआ है। किसी का लेट भी हो जाता है, किसी का जल्दी भी आ जाता है। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये मेरा 1 माह का वीज़ा लगा है। इसमें मैं मैक्सिमम 15 दिन स्टे कर सकता हूँ और सिंगल एंट्री है। ऑलमोस्ट फ़र्स्ट टाइम जो है वो सिंगल एंट्री ही आता होता है। बहुत ही कोई रेयर केस हो जिसका आपको मल्टीपल एंट्री या 6 माह का मिल जाता है। तो अप्लाई तो मैंने मल्टीपल ही किया था, लेकिन देते वो सिंगल ही हैं फ़र्स्ट टाइम। तो यार ठीक है, जब मैं एक बार एंट्री कर लूँगा हुआ तो फिर मैं दोबारा अगर मेरा मूड होगा तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो, क्योंकि जब आपका रिकॉर्ड अच्छा होता है तो वो देखते हैं कि हाँ ये तो पहले भी विज़िट करके आए, तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर वो आपको 6 माह का ही देते हैं और मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ देते हैं, वो जब आपका दिल करे आपको। अच्छा जी, पहले तो वेबसाइट पे आपने जाना है, पूरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट के बाद जो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक होती है ट्रैवल इंश्योरेंस। वो मैंने की थी, वो 12-13 पाउंड की हुई थी। मैंने खुद ही सारी वो की थी, अपने कार्ड से पे कर दिया था। और उसके अलावा जो मैं एक्सपेंस आपको बताने लगा हूँ कि इसमें मेरा टोटल एक्सपेंस क्या होगा, 12-13 पाउंड की ये हुई। टिकट मेरी हुई थी ऑलमोस्ट 105 की, ठीक है। 105 पाउंड की मेरी टिकट हुई थी और टिकट में मेरा फड्डा भी बड़ा पड़ा है, जिसकी वजह से मुझे एम्बेसी ने एक बार घर भेज दिया, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरा सॉर्ट आउट हो गया था मसला। तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको बताने लगूँ, वो आपने नहीं करनी। जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक टिकट हो गई, होटल बुकिंग हो गई, और ट्रैवल इंश्योरेंस, आपके जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, BRP ये वगैरह, ठीक है। और एक जो है आपका यूनिवर्सिटी का टर्म लेटर लगता है। अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन हैं जो कि आपको होंगी, वो मैं आपकी थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। कि अब मसला ये है कि स्टूडेंट्स में, मैंने भी जिससे पूछा उसने मुझे यही कहा था कि जी आप छुट्टियों में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस होते हैं, और अगर आप छुट्टियों के अलावा करते हैं तो आपका वीज़ा नहीं लगता। तो यार ऐसा कुछ नहीं है। मेरी छुट्टियां 15 सितंबर को एंड हो रही हैं, ठीक है। और मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैंने 22 तारीख को ट्रैवल करना है। अब मेरी टर्म लेटर पे कैटेगोरिकली तरफ पर मेंशन है कि 15 के बाद ये इसकी क्लासेस स्टार्ट हैं, तो इस हिसाब से तो फिर मेरा वीज़ा नहीं लगना चाहिए था। मुझे डर भी था इस वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा लग के आया। 22 तारीख का मैंने ट्रैवल डाला था कि मैं 22 को ट्रैवल करूँगा, और ऑलमोस्ट 28 को मैंने डाला था, 6 या 7 दिन का बनता था, और 28 को मैंने डाला था कि मैं 28 को वापस आ जाऊँगा। टोटल 6-7 दिन का ट्रैवल डाला था। इसकी मैंने booking.com से, वो booking.com से पता है आपको ऑन अराइवल वाली बुकिंग हो जाती है, वो करवाई थी, कंफर्म बुकिंग। इसी तरह टिकट करवाई थी। अब टिकट का बड़ा इशू था, मुझे आइडिया ही नहीं था, मैं आपको बताया मैंने सारा कुछ खुद किया। तो मैंने ना trip.com एक वेबसाइट है, वहाँ से टिकट बाई की, और वहाँ पे बाकायदा मैंने पे किया, उसका सारा कुछ था। 105 पाउंड मैंने किया, लेकिन उसमें मैंने ये किया कि मैंने रीफ़ंड वाली टिकट करा ली, क्योंकि जाना तो मैंने है, लेकिन मैंने इस वजह से रीफ़ंड वाली करवाई कि इन केस मेरा वीज़ा नहीं लगता या फिर उन दिनों मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बाद में प्लान चेंज भी हो सकता है, स्टे थोड़ा सा बड़ा कर लूँ या छोटा कर लूँ, कुछ भी हो जाता है ना। मैंने इस वजह से जो है ना वो अपना उसको रिफ़ंड वाली करवाई। तो जब मैं उधर गया एम्बेसी में, जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे, तो उन्होंने कहा जी trip.com की हम टिकट नहीं एक्सेप्ट करते, आप डायरेक्ट एयरलाइन से करवाएं। मैंने उन्हें कहा जी मैंने एयरलाइन से ही, मतलब trip.com ने भी एयरलाइन का ही है ना, तो ईजी जेट कोई एयरलाइन है उसकी थी ना। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप हमें जो है ना इसकी कन्फर्मेशन एयरलाइन से लेके दें। खैर पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। और एक और मेरा जो इशू हुआ, वो इशू ये हुआ कि मेरा जो यूनिवर्सिटी का टर्म लेटर था वो पुराना था, मुझे आइडिया नहीं था फ्रेश लेके जाना है। वो वैसे लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट्स पे, मैंने गौर ही नहीं किया, पढ़ा नहीं। तो जब मैं उधर गया, उन्होंने कहा नहीं ये तो आपका टर्म लेटर पुराना है, आपने हमें फ़्रेश देना है। मतलब वो जो है वो कम से कम 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ थी, यूनिवर्सिटी की मेहरबानी, मैंने बड़ी मुश्किल से टर्म लेटर जो है वो अरेंज किया, 2-3 घंटे मेरे उसमें लग के, फिर टर्म लेटर ला के मैंने इनको दिया, ठीक है। और फिर इसमें फटा पड़ गया टिकट में। पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर वो एक थी, उसने कहा चलो कर लो, आपको हम 1 दिन का टाइम देते हैं, आपने हमें जो है ना अपनी एयरलाइन से कन्फर्मेशन टिकट की ना वो हमें ईमेल करनी है। तो यार वो बड़ा मैं उस पर जलील हुआ है। एयरलाइन ने मुझे अगले दिन जाके दी, वो खैर जिस तरह भी दी, मुझे आइडिया है कि जिस तरह मुझे मिली, तो वो फिर मैंने उनको दिया। तो यार trip.com से कभी भी इसकी टिकट ना बुक करना, वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे आप तंग हो गए तो डायरेक्ट कोशिश करना। रियान है कि रैन एयर है, इस तरह का नाम है, एक वो है, ईजी जेट है, ये 2-3 एयरलाइंस हैं जो यूरोप की। तो यहाँ सस्ती टिकट्स हैं, trip.com से भी ज़्यादा सस्ती हैं डायरेक्ट जो हैं।
तो आप यहाँ से बाय करना, फिर कोई इशू नहीं होगा। ये चीज़ है। booking.com का मैंने बता दिया कि होटल बुकिंग आप वहाँ से कर लो, और ट्रैवल इंश्योरेंस है। तो मैं टोटल आपको अपनी कॉस्ट बताऊँ ना, मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो ऑलमोस्ट 170 फ़ीस थी, क्योंकि मेरी प्रीमियम थी। और अपॉइंटमेंट में फिर प्रीमियम लॉन्च भी था, उसमें जाके भाई साहब आप कॉफ़ी पिएँ, ड्रिंक्स में जो भी है सारा कुछ पड़ा होता है। फिर वो बाकायदा आपको सारा कुछ गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, आपका सारी एप्लीकेशन चेक करते हैं। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी कोई मिस्टेक हो, जैसे अब मेरा लेटर का इशू था, अगर इसी तरह वो मेरी बगैर चेक किए फ़ाइल ले लेते, बाद में मुझे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने मुझे जो जो मेरी मिस्टेक्स थी वो बताई, ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिर उसका मुझे प्रीमियम लेने का फ़ायदा हुआ। तो मैंने बताया आपको 170 उसका था। इसी तरह को 12 पाउंड मेरी हेल्थ इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस थी, और 105 टोटल मेरा जो ये 300 पाउंड लगा है। तो यही अगर मैं किसी एजेंट से करवाता तो वो 500 के करीब लगता। और बैंक स्टेटमेंट वैसे तो कहते हैं कि 900, 800, 1000 के करीब हो तो कोई बहुत होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा रखो, मैंने जो है वो 1500 तक की दी थी, ज़्यादा रखो तो बेहतर है, ठीक है। चाहे उसमें कोई इतना इशू नहीं, आप थोड़ी देर पहले डाल के बाद में चाहे निकलवा लो, वो इसका इतना इशू नहीं है जिस तरह बाकी कंट्रीज़ के होते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं यार, मैंने कहा चलो ये मेरी खुशखबरी है, मैं आपके साथ शेयर करूं, और जो चीज़ें मैंने फ़ेस की वो मैं आपको बताऊं। तो अगर आपको जाननी है पूरी स्टोरी और पूरा प्रॉपर प्रोसीजर जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इंशाल्लाह उसकी पूरी वीडियो अपलोड करूँगा। तो अभी तक मुझे इजाज़त दें, क्या है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।